डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2020। आज की इस वीडियो में हम 22 जुलाई को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई, 17 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अब इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी तो हम बात करते हैं यूएन के बारे में। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन में कुल शामिल देश है 193। यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। भारत एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पावदान पर पहुंच गया है। अब हम बात करते हैं सूचकांक के बारे में। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है, यानी भारत की रैंकिंग कितना है? थर्ड। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि यह सूचकांक 48 देशों की रैंकिंग जारी करता है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? थर्ड। ये तो हो गई भारत की रैंकिंग। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे कौन रहा है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थानों में बरकरार है। मतलब चीन की रैंकिंग कितना है? फर्स्ट। और अमेरिका की रैंकिंग कितना है? सेकंड। और भारत की रैंकिंग कितना है? थर्ड। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राम पासवान, अभिषेक रंजन, वेद प्रकाश दुतेजा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेद प्रकाश दुतेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुतेजा को वर्ष 2000 के प्रतिष्ठित पुरस्कार इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेद प्रकाश दुतेजा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को वान कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? जेम्स बॉन्ड, के सिवान, एम चंद्रकला, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के सिवान। अभी हाल ही में इसरो के चीफ के सिवान को दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार से नवाजा गया है। सिवान को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स की तरफ से यह पुरस्कार दिया गया है। अब यह पुरस्कार इसरो के चीफ को दिया गया है, तो हम बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटक। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पलाश नंदी, गुरबख्श सिंह, उपर्युक्त दोनों, के सिवान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अभी हाल ही में हॉकी के पूर्व खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मोहन बागान द्वारा प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो मोहन बागान पुरस्कार दिया कब जाता है? 29 जुलाई को। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। सभी विजेताओं को यह पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम, जो कि कहाँ पर स्थित है, हरियाणा राज्य में। अब यहाँ पर बात हुई है सीआरपीएफ की, तो हम सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली। सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। अब अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है, तो हम आपको बता दें कि अमित शाह कौन है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। सीआरपीएफ की मुख्य भूमिका राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस संचालन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को रोकने में है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं, जो कि अर्जेंटीना देश से हैं। अब फुटबॉल से संबंधित एक टर्म है फीफा, तो हम बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। फीफा की स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल को विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। अभी आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल को विकसित किया है। अब हम बात करते हैं इस अस्पताल के बारे में। पोर्टेबल कोविड अस्पताल को आसानी से कहीं भी तैयार किया जा सकता है। इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए संक्रमितों को क्वारंटीन कर इजाज़त करने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है। इसे सिर्फ 4 घंटे में 2 लोग कहीं भी तैयार कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैब गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर कोरोना मरीजों का पता लगाने, स्क्रीनिंग करने, आइसोलेशन करने और इलाज करने में मदद मिलेगी। इसे हाल ही में केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया था, जहां इसकी यूनिट्स को कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए लगाया गया था। तो यह अस्पताल कोरोना से संबंधित लड़ाई को लड़ने के लिए है। पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैब नाम दिया गया है। पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है, मेडिकैब, जिसमें 4 पार्ट में यह डिवाइड किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर का कमरा है, एक आइसोलेशन रूम है, एक मेडिकल रूम है और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पोर्टेबल अस्पताल। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी तथा यह टीमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज करेंगी। अब यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो हम बातें करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन।
जिनका हाल ही में 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया है। 21 अगस्त 2018 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया था तथा 20 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था। अब यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र है। यानी कि मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत में बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि कान्हा टाइगर रिजर्व बाघ के लिए जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क में टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, बारहसिंघा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। अब हम बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिलों में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। देश का सबसे टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त करने वाला पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1993। अब हम बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बाघ आसानी से देखे जा सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब हम देखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। पन्ना भारत का 22वां बाघ अभयारण्य है और मध्य प्रदेश का 5वां। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था। इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा एक परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ के जानवरों में तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, जंगली सुअर, भालू, काला हिरन, लोमड़ी, उड़ने वाली गिलहरी, माउस हिरण और भारतीय विशाल गिलहरी शामिल है। हार्नबिल और मोर यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है हार्नबिल और मोर। और वनस्पतियों में मुख्य रूप से यहाँ पर साल, सागौन, तेंदू, महुआ, बेल, बांस, घास और औषधीय पौधे शामिल हैं। अब हम बात करते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। संजय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सीधी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसे 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इसे बाघ आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 2008 में। इस उद्यान में मुख्यतः साल के वन हैं। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा,
नीलगाय, सेही, गो इत्यादि यहाँ के क्या मुख्य आकर्षण हैं। इसके अलावा यहाँ पर पक्षियों की 309 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे आपको आसानी से हमारी नोटिफिकेशन मिल सके।